और इसमें कौन सा इतना बड़ा वो था कि इन्होंने मानहानि के केस में 2 साल का फैसला दे दिया, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका बंगला खाली करा दिया। इसका मतलब ये कि ये राहुल जी ने अगर ये बोला है तो क्या गलत बोला है? कि कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला जो है वो आया है, वो कहीं ना कहीं बाइस्ड है। हम इससे सहमत नहीं है। पूरा देश इस फैसले भिवंडी शहर में एक अनोखा ट्रेंड जो बन सकता है ब्रांड। केमिस्ट और सुपरमार्केट एक साथ, जहां कम दामों में दवाओं के साथ मिलेंगे घरेलू सामान, सिर्फ दवा मार्केट। अब मंगवाएं दवाएं और घरेलू सामान, वो भी बिल्कुल फ्री और फास्ट होम डिलीवरी सर्विस के साथ। 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर। एड्रेस है मिर्जा हाइट्स, नियर अमीना हॉस्पिटल, दरगाह रोड, भिवंडी। वैसे तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इस ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी जो है अवाम में बहुत दुष्प्रचार कर रही है और राहुल गांधी जी की जो सज़ा दी गई सूरत के कोर्ट के ज़रिए और उसके 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और फिर 2-3 दिन के बाद फौरन उनको बंगला खाली करने के लिए कहा गया। ये सब इस मामले की क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये मामला कोलार का जो है 2019 का ये मामला है। 2019 में उनकी एक स्पीच थी, उन्होंने जो कहा था कि भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, चौकसी का भी उन्हें नाम लिया, सब मोदी क्यों निकलते हैं। एक उन्होंने पर्टिकुलर उस मोदी का नाम लिया था। उस बात को लेकर जो कंप्लेनेंट है उसने 2019 में कंप्लेंट किया, केस किया और फिर खुद जाके हाई कोर्ट से उसने उस केस के ऊपर स्टे लगाया कि मैं केस नहीं चलाना चाहता, इसके लिए इसको स्टे किया जाए। और फिर आपको मैंने कहा कि क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 7 फरवरी को राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बहुत बड़ी स्पीच दी, बहुत से आरोप लगा। उसमें एक मुख्य आरोप ये था कि शेल कंपनी जो है अडानी की, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है, ये बात पार्लियामेंट को बताई जाए। दूसरी अहम बात उन्होंने एक पूछी थी कि मेरे पास उसकी मालूमात है कि उसमें एक चाइना का सिटीजन है, वो सिटीजन चाइना का कौन है, ये पार्लियामेंट को बताया जाए। तीसरी अहम बात थी कि मोदी और अडानी इनके रिलेशन, इनका क्या रिलेशन है। उन्होंने ये भी बताया कि इनका रिलेशन आज का नहीं है, ये जब नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त का है। उन्होंने कुछ फोटो पार्लियामेंट के अंदर दिखाया। ये सब सवाल करने के बाद जो है आपने देखा कि कुछ दिन बाद जो है नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया पार्लियामेंट में, लेकिन जितना भी उन्होंने आरोप लगाया था इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वो नेहरू, इंदिरा गांधी यही सब बात करते रहे। दूसरी अहम बात जो है उन्होंने ये भी लगाया था कि मुल्क का सब कॉन्ट्रैक्ट ये अडानी को क्यों दिया जा रहा है। एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी, रोड का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ले रहे हैं, आपके जो है एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ले रहे हैं, यहाँ तक कि डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ले रहे हैं। और मोदी जी जहाँ जहाँ गए, आपके श्रीलंका गए, आपके बांग्लादेश गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऐसे जहाँ जहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट लेना था अडानी, जहाँ से उन्होंने कोल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कहीं एनर्जी का लिया, बांग्लादेश में और श्रीलंका में एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये मोदी के साथ प्लेन में बैठ के साथ में गए। तो ये क्या दर्शाता है, उन्होंने ये भी सवालात किए थे। तो ये सब बातें जो है उन्होंने जब आवाम के सामने लाई तो बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने उनके ऊपर खोटा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा कि इसका जवाब जो मुझ पर
जो आरोप मुझ पर ये लोग लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब पार्लियामेंट में दूंगा। उनके पास सब चीजों का जवाब था, बेसर पैर का सवालात थे वो, और राहुल गांधी उसका जवाब पार्लियामेंट में देना चाहते थे। तो उन्होंने जो है अर्जेंट में, आपने देखा होगा कि 7 फरवरी के बाद वो केस रीओपन हुआ। केस रीओपन करने के बाद हाईकोर्ट से परमिशन लिए, केस कोर्ट में रीओपन हुआ। रीओपन करने के 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है उसका क्या नाम है आपके, उनको जो है 2 साल की सजा दी जाती है। आप देख रहे हो इस देश में बहुत से केसेस चलते हैं, मर्डर के केस चलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कसाब जो है हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, कुछ लोग मारे गए, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ा गया, उसको 5 साल तक केस चला के फिर उसको मौत की सजा दी गई। और इसमें कौन सा इतना बड़ा वो था कि इन्होंने मानहानि के केस में 2 साल का फैसला दे दिया, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका बंगला खाली करा दिया। इसका मतलब ये कि ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी को फेस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ साफ हो गया। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को कानून की थोड़ी बहुत मालूमात है। मैंने जितना भी मानहानि का केस देखा है, डिफेमेशन का जितना भी केस देखा है, हर केस में मैंने आज तक कहीं देखा नहीं कि उसमें 2 साल की सजा दी गई। 3 महीना, बहुत करके 6 महीने दिया, बहुत के केसेस में ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ऐसा केस नहीं था कि उसमें डायरेक्ट पहले ही उसमें 1 महीने के अंदर केस चल के 2 साल की सजा दी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हेतु को लेकर, उनका जो मकसद था कि किसी तरह से भी वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश को लीड करने के लिए जा रहे हैं, और वो उसकी सदस्यता रोक कर जो है उसको, उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सूरत में ये रास्ता रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम आए हैं। आज थाने डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने सब डिटेल से सब बताया। सब जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट है भिवंडी है, न्यू बॉम्बे, यहाँ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और बताना सिर्फ यही है कि बीजेपी जो है ये देश के हित में काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं राहुल गांधी, आप लोग नोटबंदी, जीएसटी, ये सब का क्या परिणाम हुआ, और पूरे देश की दौलत जो है सिर्फ एक आदमी के पास क्यों जा रही है, और उसके पीछे हेतु क्या है आपका, यही सब बात पूछना चाह रहे थे वो। लेकिन वो लोग पार्लियामेंट में उसका जवाब नहीं देते थे। राहुल गांधी ने 4000 तकरीबन 4000 किलोमीटर पदयात्रा निकाली। उस पदयात्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि वो हर किसी से जानना चाहते थे कि क्या देश में चल रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी अलग अलग प्रोग्राम निकालते थे, कभी इंश्योरेंस के नाम पे, कभी आपके जो है हर नागरिक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कितने लोगों का आज बैंक में जो है, मैं अपना खुद बताता हूँ, अगर मेरा खुद अगर महीना 6 महीने से ऊपर अगर मेरा अकाउंट ऑपरेट नहीं हुआ है, गरीब आदमी कहाँ से अकाउंट ऑपरेट करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं रहता है, तो कहाँ से उसका 100 रुपया भी जो जमा किया वो सब जमा हो जाता है। इंश्योरेंस में किसानों का जो है, आपके किसानों की फसल का इंश्योरेंस हुआ, वो किसी को मिलता नहीं है, और सरकार का पैसा उसमें डाल के जो है कहीं अनिल अंबानी के उसमें गया, लेकिन ज़्यादातर जो है अडानी की जो कंपनियां हैं उसमें जाके वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसका कोई पता नहीं होता। और इस तरह से देश को जो है कहीं ना कहीं धर्म की, मजहब की आड़ में लेके जो है देश को पूरी तरह से कंगाल करने की कोशिश हो रही है। इसको रोकने के लिए राहुल गांधी बाहर निकले हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो बैठेंगे नहीं। तो किस तरह से कांग्रेस जो है इसमें हिस्सा लेगी, इस आंदोलन को किस तरह से अंजाम देगी? देखो, ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन से 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख मार्च की हम लोगों ने इस शहर में आंदोलन किया। आपके आगे का हमारा जो प्रोग्राम जैसा आ रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।